हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में बहुत ही अहम टॉपिक, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसको हम आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। इसमें आपको पता है आर्टिकल्स में आपका एक ए आता है, एन आता है और दा आता है, जिसको दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कहाँ हम ए लगाते हैं, कहाँ एन लगाते हैं, इसी के साथ कहाँ दा का यूज़ करते हैं, फिर कहाँ कहाँ दा को हम ड्रॉप करते हैं। इस तरह के सवालात हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ख़ास तौर पे जो आपका टेट का एग्ज़ाम है, आपको पता है इसमें 30 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी जो कि कंपलसरी है। 30 नंबर में से 24 नंबर ऐसे हैं जो कि इन्हीं सबसे पूछे जाते हैं, और बाकी आपका जो 6 नंबर बचता है वो मेथडोलॉजी के हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख ही रहा है, हर एक इसके पॉइंट को जिससे सवालात आपके पूछे जाते हैं उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आखिर में मॉक टेस्ट के तौर पर कुछ सवालात देखेंगे कि किस तरह से आपके सवालात बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, आप लोग आखिर तक बने रहिएगा। चाहे आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड, सब में ये टॉपिक जो है दाखिल है। ठीक है, इसके अलावा आगे आप जब डीएससी के लिए जाएंगे तो उसमें भी इंग्लिश का जो ग्रामर है वो पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आपका सिलेबस है, इसमें इससे पहली क्लास में हमने प्रीपोजिशन को डिटेल से समझा है। अब हम आर्टिकल्स को समझेंगे जिसमें ए एन एन दा आता है। ठीक है, आपका अगर पेपर सेकंड है यानी अपर प्राइमरी लेवल, उसमें भी यही टॉपिक है। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ उर्दू लैंग्वेज की क्लासें भी आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे। टीजी टेट जून 2025 वाली प्ले लिस्ट में आपको वीडियो उर्दू की, सीडीपी की और इंग्लिश की तीनों एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और पिछले वाले अगर देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, इससे पहले 2 महीना पहले जो आपका हुआ था उसमें भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल है, इससे ज़रूर जुड़ जाएं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ कमेंट कीजिएगा, अपना जो सुझाव है, अपना मशवरा है लिखिएगा कि क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इंग्लिश को हम लोग उर्दू मीडियम में समझेंगे। ठीक है, उसके जो कवायद वगैरह हैं उसको उर्दू मीडियम में समझेंगे ताकि आप उसको सही से समझ सकें। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो भी आपका ग्रुप हो, चाहे आप बीएड करके आए हों या आप डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन करके आए हों, आप भेजेंगे तो आपके साथी इससे फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 30 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप एक बार सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह वो पॉइंट याद रहेगा तो आप सही करके आएंगे। इसी के साथ और कुछ हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873603812। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट आ ही गई, आपको पता है 23 तारीख आपका पेपर फर्स्ट और 30 जून आपका पेपर सेकंड है। ठीक है, तो अभी टाइम है, लेकिन आप बने रहेंगे तो अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम आर्टिकल्स की डिफिनेशन देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश। आपको पता है इंग्लिश में 2 तरह के आर्टिकल होते हैं, एक है इनडेफिनिट, एक है डेफिनिट। याद रखिएगा, एक है इनडेफिनिट, एक है डेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट जो कि गैर मुतय्यन होते हैं, डेफिनिट जो कि एक मुकर्रर होते हैं। इनडेफिनिट में 2 आते हैं, एक क्या आता है, एक आपका ए आएगा या इसी के साथ साथ एन। ठीक है, जबकि डेफिनिट में एक ही आता है जिसको हम दा के नाम से जानते हैं। और जब इसी का इस्तेमाल जब हम वावेल से पहले करते हैं तो उसको दी पढ़ते हैं, जैसे दी एलिफेंट। ठीक है, चलिए, अब हम कहाँ ए आएगा, कहाँ एन आएगा और कहाँ आपका दा आएगा, इसको देखते हैं।
एन इंडेफिनिट आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड विथ आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन है, इसके यूज होने के लिए ज़रूरी ये है कि वो नाउन सिंगुलर हो यानी वाहिद हो, इसी के साथ काउंटेबल नाउन यानी वो इसम काउंटेबल यानी ऐसा इसम हो जिसको हम शुमार कर सकते हैं, यानी जिसकी गिनती यानी काउंटिंग कर सकते हैं। द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब दूसरा रूल ये है कि ए का इस्तेमाल वहीं करते हैं जहां कॉन्सोनेंट साउंड, आपको पता है 26 लेटर आपके क्या हैं, ए से लेके जेड तक, उसमें से 5 ऐसे हैं जो कि वावेल हैं और बाकी जितने हैं वो क्या है आपके कॉन्सोनेंट जो कि 21 होंगे। ठीक है, कहा जा रहा है अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो वहां हम ए का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वावेल का साउंड आएगा वहां हम ए की जगह ऐन का यूज करेंगे। जैसे हम मिसाल लेते हैं, जैसे ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी यू तो है लेकिन यू क्या है आपका वावेल में से, लेकिन वावेल का साउंड नहीं आ रहा इसलिए ए का यूज कर रहे हैं। ए यानी यूनिक इवेंट, यहाँ भी वही है। ए यंग पर्सन, इसी के साथ है ए यूरोपियन, ए 1 रूपी नोट, ए पेन, अ चॉइस, ए टाल बिल्डिंग। ठीक है, जैसा कि इसकी मिसाल हम एक एक करके देख सकते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी, इसमें क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट का साउंड है इसलिए ए यूज किए। ए यूनिक इवेंट, ए यंग पर्सन, ए यूरोपियन, ये बहुत बार बार पूछा जाता है, यूरोपियन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ए आएगा या आयन आएगा। ए 1 रुपीज नोट, ए पेन, अ चॉइस, ए बिल्डिंग, ए टॉल बिल्डिंग यानी लंबी बिल्डिंग। चलिए आगे क्या है, द आर्टिकल आयन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विथ अ वावेल साउंड। जो वावेल साउंड से शुरू होते हैं उनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, आयन का यूज करते हैं। जैसे आयन आंट, आयन अम्ब्रेला, अंबर, ए आ औ अम ई, इस तरह की साउंड अगर आएगी तो वो वावेल की साउंड, ए आ औ अम ई, याद रखिए। ठीक है, जैसे आयन इंडियन, आयन एम्प्लॉय, आयन ऑक ट्री, आयन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये सब क्या है वावेल साउंड आ रहा है इसलिए हम, क्योंकि ए आ औ अम ई में से कोई एक साउंड आ रहा है इसलिए क्या है आपका, हम इंडेफिनिट आर्टिकल में से आयन का यूज कर रहे हैं। देखिए मिसाल, जैसे आयन आंट, आयन अम्ब्रेला, आयन इंडियन, आयन एम्प्लॉय, आयन ऑक ट्री, आयन इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलिए अब हम आपके जो वावेल कितने हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए आ औ अम ई, इस तरह का साउंड आएगा। ठीक है, बट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब कहा जा रहा है अगर कहीं ए लिखा हुआ है, मतलब ए ई आई ओ यू में से किसी से शुरुआत हो रही, लेकिन जो साउंड निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट का, तो हम आयन की जगह ए ही यूज करते हैं। जैसे द इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सल रूल, ए यूरोपियन फैमिली। ठीक है, इस तरह से आगे क्या बताया जा रहा है, सिमिलरली देयर आर वर्ड्स विच बिगेन विथ आ साइलेंट एच। यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि एच क्या है, एच आपको पता है कॉन्सोनेंट है, लेकिन कभी कभी एच साइलेंट होता है। जब एच साइलेंट होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हम ऐन का यूज करते हैं। मिसाल लेते हैं, जैसे ऐन आवर, तो एच क्या है यहाँ साइलेंट है, ऐन आवर, तो ओ क्या आपका है, ओ आपका
वावेल है, वावेल साउंड आ रहा है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, तो एच क्या है, साइलेंट है, और ओ आ गया इसलिए एन यूज हुआ। जैसे एन हेयर, ठीक है, हेयर मतलब ये वारिस वाली चीज होती है। एन ऑनरेबल टीचर, तो एच साइलेंट है, ऑनरेबल ओ है, तो इसलिए क्या है, हम एन का यूज कर रहे हैं। ये सब मिसालें याद रखिए, यही सब मिसाल पूछी जाती है। बट लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेस, कुछ फ्रेज को देखते हैं। जैसे आ हम्बल मैन, ये हम्बल मैन क्यों कर रहे हैं, एच क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या यूज कर रहे हैं, ए का। ए हिंट, ए ह्यूमरस पेन, ठीक है, यानी ह्यूमरस मतलब होती है यानी एक अजीबोगरीब पेन। ए हिस्टोरियन, ठीक है, तो क्या यहाँ एच को पढ़ा जा रहा है, इसलिए हम ए का यूज कर रहे हैं। दीज वर्ड्स बिगिन विच एच एंड द साउंड एच इज प्रोनाउंस्ड, एच इज नॉट साइलेंट। यहाँ एच जब साइलेंट नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एन इज आल्सो यूज बिफोर एब्रीवेशन विथ बिगिन, कहते हैं जो अल्फ़ाबेट वाले हैं अगर ये एब्रीवेशन के तौर पे यूज होते हैं तो हम वहाँ पर भी एन का यूज करते हैं। जैसे क्या है, आई एस आई, तो क्या कहेंगे, एन आई एस आई प्रोडक्ट, क्योंकि ए आ औ अम ई की साउंड यानी वावेल की साउंड आ रही है, इसलिए हम एन का यूज करते हैं। जैसे एन एल एल बी स्टूडेंट, एन आर एम पी डॉक्टर, एन एच सी एल प्रोडक्ट, एन एस बी आई कार्ड, ठीक है, इस तरह इसको याद रखिएगा जो एब्रीवेशन वाले आते हैं। आगे क्या है, यूज ऑफ आर्टिकल ए आर एन में क्या है, बट इफ द एब्रीवेशन इज सेड एज अ वर्ड, एब्रीवेशन है लेकिन उसको एज अ वर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो वहां हम एन की जगह ए यूज करते हैं। जैसे सार्क, तो एक वर्ड के तौर पे यूज करते हैं सार्क, तो क्या कहेंगे, एस ए आर के नहीं, आर सी यूज नहीं करते बल्कि क्या कह देते हैं, सार्क, तो यहाँ ए यूज करेंगे, ए सार्क कंट्री, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, काठमांडू, यानी नेपाल की राजधानी। आगे है ए नेटो, ठीक है, ए नाटो, नाटो कहते हैं, ठीक है, NATO नहीं कहते, आ नाटो मेंबर यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूरोपियन कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है। आगे है द इंडेफिनिट आर्टिकल इज आल्सो यूज्ड बिफोर आ यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट कम इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स इन सेंटेंस, जैसे यानी जो प्रोफेशन वाला रहता है, जैसे ही वांटेड टू बी ए टीचर, यानी उसे एक टीचर की ज़रूरत है। यू आर आ स्टूपिड पर्सन, यानी तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो। टू मिस सच ए फाइन अपॉर्चुनिटीज़, यानी इस तरह की शानदार यानी जो मौका मिला है इसको आप गंवा रहे हो, ठीक है। चलिए, A and an is used before a singular countable noun may mean one in some cases, कहते हैं ए या एन का यूज होता है लेकिन सेंस वन यानी एक का आता है। जैसे ही स्टेड इन इंग्लैंड फॉर ए मंथ, फॉर ए मंथ मतलब 1 मंथ यानी 1 महीने से वो इंग्लैंड में रुका हुआ है। गिव मी ए 100 रुपी नोट प्लीज, यानी 100 का 100 रुपये का नोट यानी मेहरबानी करके मुझे दे दिए, तो क्या है ए 100। आगे है कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, ए क्वेश्चन मतलब 1 क्वेश्चन। आगे है ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन मे मीन, ये तो हो गया, ठीक है। आगे चलिए, ए एन समटाइम्स यूज्ड
एनी वन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स, दैट इज द इंडेफिनिट आर्टिकल इन द सेंस ऑफ एनी, यानी ए या एन यूज होगा लेकिन सेंस किसका देगा, एनी का, यानी कोई का। जैसे ए सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, यानी एक बच्चे को अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करनी चाहिए, यानी शुड ओबे। ठीक है, ए का मतलब एनी, यानी कोई भी बच्चा हो। इज देयर ए गुड हॉस्टल नियर हेयर, क्या इसके आसपास कोई अच्छा हॉस्टल है। ए गुड हॉस्टल यानी एनी गुड हॉस्टल। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर आ, ठीक है, बंगला, बंगला यानी जो बड़ा महल टाइप होता है, मुझे एक बंगले की ज़रूरत है, एनी यानी कोई भी बंगला मिल जाए। चलिए, विथ एन अनकाउंटेबल नाउन वी यूज सम इन दिस सिचुएशन, यानी सम का यूज करते हैं। जैसे अगर अनकाउंटेबल पता है, अनकाउंटेबल नाउन में हम ए एन यूज का यूज नहीं करते, ए एन की जगह सम का यूज करते हैं। जैसे आई नीड सम वाटर, क्योंकि वाटर को गिन नहीं सकते ना, तो यहाँ हम सम यूज कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर सम स्पेस टू पार्क द कार, हम पार्क करने के लिए कुछ जगह की तलाश कर रहे हैं। इन वेगू सेंस ऑफ सर्टेन, वेगू मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो गैर वाज़ेह है। ठीक है, जैसे ए स्ट्रेंजर मेट मी इन गार्डन, यानी एक कोई अजनबी आदमी मुझसे गार्डन में मिला। ए पुलिस मैन केम टू माई लोकेलिटी, एक पुलिस मैन जो है मेरे लोकेलिटी में आया, तो ए का सेंस यहाँ क्या दे रहा, सम के माने में आ रहा है। ठीक है, लेकिन वैगू सेंस अगर देगा यानी गैर वाज़ेह सेंस देगा, इस तरह का अगर होगा तो ए का यूज होगा और सम का माना देगा। टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन एस, यानी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के तौर पे यूज करना। जैसे प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह, यानी अगर यानी अलम है, प्रॉपर नाउन है, इसमें मार्फा है, तो उसको क्या है, नकरा के तौर पे इस्तेमाल करना। कॉमन नाउन यानी आम, इसमें खास आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें आम की तरह इस्तेमाल कर। जैसे आ विक्रमादित्य केम टू जजमेंट। ठीक है, तो विक्रमादित्य मुराद नहीं है, बल्कि उनकी सिफत वाला कोई एक शख्स मुराद है। ठीक है, यानी ए पर्सन नेम इज प्लेस्ड बाय आ विक्रमादित्य हु वाज अ वेरी वाइज मैन, यानी क्योंकि विक्रमादित्य बहुत अक्लमंद आदमी था। जैसे आपने इस्तिआरा पढ़ा होगा, ठीक है, यानी मेटाफर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वही कि किसी के औसाफ वाला अगर शख्स है, जैसे कहा कि हातिम ताई आ गया, यानी हातिम ताई जैसे कि बहुत दिलेर बहादुर, जैसे कहा रोस्तम आ गया, यानी जैसे कहा शेर आ गया, मतलब बहुत जरी इंसान है। तो क्या है, उसी तरह से अगर इस्तेमाल किया गया किसी के नाम का, तो वहाँ नाम से पहले भी हम, क्योंकि आम नाम है, आम नाम के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी इसमें आम के तौर पे तो हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, विथ न्यूमरल यानी कॉमर्शियल टर्म्स इन द सेंस ऑफ वन, जैसे ब्रिंग मी ए डजन एप्पल, यानी ये डजन क्या होता है, गिनने वाला है, इसमें भी ए का यूज करते हैं। आगे है बिफोर ए नेम टू मीन सम, यानी सम के माना में अगर है उससे पहले भी यूज करते हैं। जैसे ए मिस्टर जे केम टू सी यू, तो यहाँ क्या है, डेट इज द स्पीकर इज नॉट सिमिलर टू जेक, यानी मिस्टर जेक को नहीं जानता, इसलिए ए का यूज कर रहे हैं। आगे है इंडेफिनिट आर्टिकल इज sometimes used to refer to what a person's occupation is was है, यानी उसका पेशा क्या था उससे पहले यूज करते हैं। जैसे अहमद वाज एन अकाउंटेंट ड्यूरिंग 2001 टू 2003, यानी 2001 से 2003 के दौरान वो एक अकाउंटेंट था, यानी उसका पेशा बयान कर रहा है, इसलिए एन का यूज या एन या ए का यूज करते हैं। ही इज ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल नाउ, ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर
इंजीनियर के तौर पे वो काम कर रहा है, ठीक है, तो ए का यूज़ किया। यानी रीमा हैज़ बीन आ लेक्चरर इन ए यूनिवर्सिटी। रीमा क्या थी? लेक्चरर रही है, कहाँ? एक यूनिवर्सिटी में। आगे है इंडेफिनिट आर्टिकल इज आल्सो यूज इन फ्रेजेस। अगर कोई फ्रेज है जैसे अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू वर्ड्स का मतलब, ए फ्यू वर्ड्स का मतलब होता है बहुत ही मामूली अल्फाज। स्पोकन इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब होता है बहुत ही संजीदगी के साथ। विल कन्विंस हिम, यानी थोड़े से अल्फाज बोले गए बहुत संजीदगी के साथ, जो जिसने उसको राज़ी कर दिया। कन्विंस करना, राज़ी कर देना। जैसे कह दिया प्लीज़, छोटा सा वर्ड, लेकिन उसकी वजह से सामने वाला क्या, पिघल गया, ठीक है, वही। सम वर्ड्स लाइक फ्यू विदाउट आर्टिकल गिव्स द मीनिंग ऑफ नन, यानी छोटा सा वर्ड। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी उसके रिकवरी की, देयर इज लिटिल होप यानी बहुत कम उम्मीद है। अगर ए लिटिल होप कहा गया, ए का यूज कर दिया, यानी बिल्कुल, यानी वो ठीक नहीं होगा। चलिए अब दूसरा है जो डेफिनिट आर्टिकल दा है। अब देखेंगे दा कहाँ यूज होता है, कहाँ उसको, दा को हम लोग छोड़ भी देते हैं। चलिए यूज ऑफ आर्टिकल द। अब आपको ए आइन के बारे में सारी बारीकियां अगर समझ में आई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि पढ़ाने वाले को समझ में आए कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा। द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन या आर थिंग्स और एनी और वन ऑलरेडी रेफर टू, जिसका जिक्र पहले से हो चुका है, कोई ख़ास शख्स है या जगह है, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द मेडिसिन यू वांट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, जो दवा आप चाहते हैं वो स्टॉक से बाहर है। द बॉय क्राइड, यानी बच्चा रोया। द इज़ यूज्ड विथ अ नाउन whose identity is clear to the listener, सुनने वाले को जिसकी पहचान क्लियर है वहाँ हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट इज़ द टाइम, यानी द टाइम नाउ, क्योंकि इस चीज़ को पहले से जहन में रखता है कि अब क्या टाइम हुआ है। यहाँ द बॉय क्राइड, जो बच्चा आपके घर का रो रहा है इसलिए दा का यूज़ किया। द मेडिसिन, जिसको आप चाह रहे हैं इसलिए दा का यूज़ किया। चलिए आगे क्या है, आवर लेबोरेटरी इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो द फर्स्ट फ्लोर ऑफ आवर कॉलेज बिल्डिंग, यानी हमारे मेरे कॉलेज की बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर। द वेदर इज नाइस, द वेदर नाउ आर टूडे, यानी आज का वेदर मुराद है इसलिए द का यूज किया। बिफोर यू गो आउट ऑफ द क्लासरूम टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स, यानी लाइट्स ऑफ क्लास, ऑल द इसलिए यूज किया क्योंकि जो क्लास की लाइट है उसको बंद करके निकलिए। आगे है डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड आल्सो यूज्ड इन सम ऑफ फॉलोइंग कंटेक्स्ट, किसमें? बिफोर अ नाउन विच इज यूनिक, यानी जो एक ही है, मिसाली है, और वन ऑफ इट्स काइंड, अपने तरह का एक ही है दुनिया में। जैसे द नॉर्थ पोल, द सन यानी सूरज, द पैसिफिक जो कि समंदर का नाम है, ठीक है, द एंटार्क्टिका, द पिरामिड जो कि क्या नाम है आपके मिस्र में है, द गंगा, द टिटैनिक, टिटैनिक क्या है, ये बरतानवी एक समंदर का नाम है, द सहारा यानी रेगिस्तान, द हिमालयास, द इंडियन ओशन, ये सब क्या है, यूनिक है, अपने तरह की एक है, इसलिए द का यूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, सिंगुलर है लेकिन पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ भी द यूज़ करते हैं। जैसे द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो द का यूज़ किया। द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ द फ्लावर, यानी तमाम फूलों में सबसे मीठा क्या है, सबसे अच्छा क्या है, रोज़ यानी गुलाब का फूल है। तीसरे नंबर पे क्या है, विथ एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पीपल, एडजेक्टिव है लेकिन एक पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ भी हम द का यूज़ करते हैं।
जैसे द रिच, यानी यहाँ मुराद क्या है, द रिच पर्सन। द इंजर्ड यानी इंजर्ड पर्सन। द डेड, ठीक है, द इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद वो कोई शख्स मुराद है। जैसे एग्जाम्पल, हेलेन यानी केलर was always interested in the blind, यानी द ब्लाइंड मैन, यानी जो आदमी नाबीना है उसमें वो दिलचस्पी रखता है। द इंजर्ड यानी द इंजर्ड पर्सन या द इंजर्ड पीपुल, ठीक है, वर इमीडिएटली टेकन टू हॉस्पिटल, फौरन उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आगे क्या है, विथ अ नाउन हुज आइडेंटिटी इज पार्ट ऑफ आवर नॉलेज, जिनकी आइडेंटिटी हमारे जानकारी ही का पार्ट है। जैसे द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, यानी आप देखेंगे कोई भी, जैसे चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर उनका नाम नहीं है, सिर्फ उनकी रैंक है, तो अक्सर हम द का यूज करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हैज प्रोमिस टू प्रोवाइड फ्री प्राइमरी एजुकेशन टू एवरी गर्ल चाइल्ड इन द स्टेट। तो द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट मुराद है, ठीक है। आगे क्या है, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब जो अभी हाल में चल रही, इसलिए इसको डेफिनेट मानते हैं, यानी द का यूज करते हैं। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड आई स्कीम टू हेल्प द पुअर फार्मर्स, यानी गरीब किसानों को मदद करने के लिए उन्होंने स्कीम लॉन्च की है। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दे बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज विच इंक्लूड वर्ड्स लाइक, यानी जैसे रिपब्लिक और किंगडम टाइप के नाम है उससे पहले द का यूज कर। द इरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट, द रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, द कॉन्गो, यहाँ सब क्या है, द का यूज कर रहे हैं। आगे है बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स और यानी चैनल्स करके कुछ है, ठीक है, इनसे पहले क्या है, अगर कोई कैनाल्स है, अगर कोई ऐसा चैनल बना हुआ है या कोई रिवर्स है, नदियां हैं, उनसे पहले जैसे द मिसिसिपी, द गंगा, द गोदावरी, द थेम, द इंडस, द अमेजन, द सतलज, द नील, ये सब नदियों से पहले क्या यूज करते हैं, द, क्योंकि अपने तरह की एक है। बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स, दो रिलीजियस किताबें हैं उनसे पहले द का यूज करते हैं। जैसे द बाइबल, द रामायणा, द महाभारत, द कुरान, द वेदस, बट भी से क्या कहते हैं, यानी होम्स इलियाड या वाल्मीकि रामायणा, यहाँ क्या है, द का यूज नहीं करते, कुछ चीजें एक्सेप्शनल होती हैं। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन, इससे पहले क्या है, हम द का यूज करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ठीक है, इस तरह से। बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, उससे पहले क्या है, कॉमन नाउन से पहले जो यूनिक है वहाँ द यूज करते हैं। जैसे द नाउ, द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। आगे है डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है यूज बिफोर आ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय अ एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो हम द का यूज करते हैं। जहाँ द मिस्टर रॉय होम यू मेट लास्ट इवनिंग इज माई अंकल, मिस्टर रोम जिनसे आपने पिछली रात मुलाकात की वो मेरे अंकल हैं। द फेमस, ठीक है, द फेमस जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, तो इस तरह से यूज करते हैं। विथ सुपरलेटिव, अगर कहीं सुपरलेटिव डिग्री पाई जा रही वहां भी द का यूज करते हैं। द डार्केस्ट क्लाउड हैव सिल्वर लाइनिंग, यानी सबसे, यानी डार्केस्ट यानी सबसे डार्क जो बादल है वो एक सिल्वर लाइन भी रखता है। राहुल इज द एबलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, यानी अपने क्लास में सबसे अहल क्या है, लड़का है, कौन, राहुल। बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे द लार्जेस्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट। आगे है विजय इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास का सबसे पुराना
लड़का, सबसे ओल्डेस्ट कहेंगे नहीं, सबसे ज़्यादा उम्र का। सीमा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, क्लास की सबसे ज़हीन लड़की है, ठीक है। वी आल्सो यूज डेफिनेट आर्टिकल द, कब, विथ वर्ड्स लाइक, कैसे हैं, मिडिल के साथ, टॉप के साथ, एंड के साथ, फर्स्ट के साथ, नेक्स्ट के साथ, आगे सेंटर जैसे, इसी के साथ बिफोर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ही कैन प्ले द गिटार, गिटार क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए दा का यूज हम करेंगे। आगे क्या है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कुछ ऐसी जगह है जहां हम आर्टिकल को छोड़ देते हैं, कौन कौन है, जैसे बिफोर प्रॉपर नाउन, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, तो हैदराबाद से पहले द हैदराबाद ना यूज करेंगे। टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, ठीक है। आगे क्या है, एनी आर्टिकल शुड नॉट बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, जैसे मोहन इज माई फ्रेंड, कोई किसी का आलम है, आलमियत है, नाम है, तो उससे पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे। और कहाँ छोड़ते हैं, ए और आयन इज नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, से पहले ए आयन का यूज नहीं करते, जैसे एडवाइस, तो ए एडवाइस नहीं कहेंगे। बिफोर प्लूरल नाउन्स, जैसे ए डॉग, ए डॉग्स नहीं कहते, क्योंकि डॉग्स खुद जमा, तो उससे पहले ए का नहीं यूज करेंगे। बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल जो किसी, यानी मटेरियल के बारे में बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं आपको पता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जो हिस्सी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे मिसाल लेते हैं, जैसे आयरन क्या मटेरियल है, इज अ यूजफुल मेटल। आगे है गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल, यानी कीमती मेटल है, ठीक है। ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, जो हिस्सी चीजें हैं जिसको हम महसूस करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ट्रूथ इज ब्यूटी, ठीक है। द विंडो इज द मेड ऑफ वुड, वुड क्या है, आपका मटेरियल है। चलिए आगे है, नोट में क्या है, व्हेन एन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर अ मटेरियल नाउन इज गिव्स अनदर सेंस, आर्टिकल दिया गया मटेरियल नाउन से पहले, लेकिन उसका सेंस अलग होगा। जैसे द हिंदू इज अ पेपर, तो क्या है, न्यूज़पेपर का सेंस दे रहा है। जैसे ही बॉट एन आयरन, यानी आयन आयरन का मतलब आयरन बॉक्स, क्योंकि मटेरियल नाउन आयरन। बिफोर कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइड सेंस, जैसे मैन इज ए सोशल एनिमल, तो यहाँ ए का यूज कर दिए। व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज इट, आगे है बिफोर टाइटल्स यूज्ड इन अपोजिशन टू अ प्रॉपर नेम्स, जैसे अकबर, आगे है एम्परर ऑफ इंडिया वाज ग्रेट, ठीक है, तो द अकबर यूज नहीं किया। आगे है बिफोर द डेज ऑफ वीक एंड नेम्स आल्सो बिफोर लैंग्वेज, जुबान से पहले, दिनों के नामों से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। डिनर इज रेडी, ठीक है, तो द डिनर नहीं करेंगे। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश कर देंगे तो वहाँ के लोग माने जाते हैं। चलिए आगे है द शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर द वर्ड स्कूल, यानी जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चर्च है, बेड है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, मार्केट है, यहाँ अगर उसी जिसके लिए जो चीज़ बनी है उसी पर्पस के लिए अगर हम जाएंगे तो दा का यूज़ नहीं करते। जैसे आई लर्न संस्कृत एट स्कूल, स्कूल ही में सीखते हैं तो एट द स्कूल नहीं करेंगे। ही स्टेज इन बेड, इन द बेड नहीं करेंगे। टिल 9 एवरी मॉर्निंग, माई सिस्टर गोज टू द स्कूल नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर वो सीखने के लिए जा रहा है तो द स्कूल नहीं करेंगे। टू स्कूल रेगुलरली, ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर मर्डर, मर्डर के लिए उसको जेल में भेज दिया यानी कैद खाने में, तो द प्रिजन नहीं कहेंगे। आई गो टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सोने चला जाता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहां हम
इबादत के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं वहाँ द का यूज़ करते हैं। जैसे द चर्च, चर्च का है, इबादत गाह है। द चर्च इज़ वेरी नियर टू माई हाउस। द मार्केट क्या है, एंटरटेनमेंट। द मार्केट इज़ डर्टी। द स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई होम। द स्कूल, यहाँ स्कूल पढ़ने का सेंस यहाँ नहीं दे रहा, तो अगर दूसरे सेंस में यूज़ होता है तो हम क्या है यूज़ करते हैं। द बेड इज़ ब्रोकन। कहा जा रहा है कि द इज़ यूज्ड विथ दीज वर्ड्स, ये जो पीछे गुजरे हैं, कब, वेन वी रेफर टू दिस एज अ डेफिनिट प्लेस, यानी मुतय्यन जगह के बारे में अगर इंडिकेट करे, यानी जैसे बिल्डिंग या टेम्पल, मॉस्क, थिएटर, सिनेमा, यानी एंटरटेनमेंट वाली जगह, वहाँ भी द का हम यूज़ करते हैं। बिफोर नेम ऑफ रिलेशन, जैसे लाइक फादर, मदर, इनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करते। ठीक है, जैसे फादर हैज़ रिटर्न, आंट वांट्स टू सी यू। बिफोर नेम ऑफ मील, यानी खाने के नाम से पहले द का यूज़ नहीं करते। जैसे द ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, द लंच, द डिनर, द सफ़र, ये सब नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि बगैर आर्टिकल के यूज़ होगा। बिफोर नेम्स ऑफ सीजन्स, जैसे स्प्रिंग जो बाहर का मौसम, समर गर्मी का, ऑटम यानी पतझड़ का, आगे क्या है विंटर जाड़े का, इनसे पहले भी द का यूज़ नहीं करते। डोंट यूज़ ए एंड आइन बिफोर न्यूज़, फर्नीचर, एडवाइस, क्योंकि ये सब क्या है आपको पता है अनकाउंटेबल है। ऑनेस्टी, राइस, मिल्क, हैप्पीनेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम महसूस करते हैं, इनसे पहले क्या हम यूज़ करते हैं, इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अब हम कुछ सवालात लेते हैं मॉक टेस्ट के तौर पे, ताकि हमें थोड़ा रिवीजन हो जाए कि किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, क्या है, आ यूजफुल। ठीक है, आगे क्या है, ही इज नॉट एन ऑनरेबल पर्सन, यहाँ एच साइलेंट है इसलिए वावेल का साउंड आया, इसलिए एन का यूज हम करते हैं। आगे है डैश एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक। एन एबल, एन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि क्या है यहाँ एक एबल क्या है वावेल साउंड है। आगे है डैश रेन डियर, यानी एक किस्म का हिरन होता है, इस आ क्या है नेटिव ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे के का जो हिरन क्या है ए रेन डियर। ठीक है, तो ए का यूज करेंगे। आगे क्या है कुछ और देखते हैं। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, आगे है रोस्तम इज ए यंग पारसी। ठीक है, एक यंग पारसी है। आगे है डू यू सी द स्काई, स्काई क्या है आसमान, एक है इसलिए द का यूज किया। यानी आगे है बनारस इज ए होली सिटी। ठीक है, तो ए का यूज करेंगे क्योंकि एच पढ़ा जा रहा है। आगे क्या है अलादीन हैड आ वंडरफुल लैंप, वह वंडरफुल चिराग रखता था, कौन अलादीन। ठीक है, तो ए का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। द वर्ल्ड इज ए हैप्पी प्लेस। ठीक है, तो ए का यूज किया। आगे है ही रिटर्न आफ्टर एन आवर, ये एच साइलेंट है इसलिए एन का यूज कर रहे हैं। आगे क्या है डैश स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर अ पूजा हॉलीडे, यानी पूजा हॉलीडे के लिए क्या है स्कूल द स्कूल। तो द स्कूल क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डेफिनिट चीजें हैं, यानी वही स्कूल जिसमें आप पढ़ते हैं। आगे क्या है जैसे कहा जा रहा है डैश, उसके बाद सन शाइन्स ब्राइटली, तो द सन क्यों यूज करें आपको पता है क्योंकि ये क्या है एक है यूनिक है। आगे है आई फर्स्ट मेट हिम आ ईयर एगो। ठीक है, आ का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या है आपका वावेल यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। यस्टरडे आ यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, आ इसलिए है क्योंकि कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। द
गाइड नोज अवे। ए का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। आगे क्या है, साइक्लोन इज एन आइलैंड, तो यहाँ वावेल का साउंड इसलिए एन यूज किया। लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली, तो द इसलिए यूज कर रहे हैं वही मैटर जो आप जहन में लिए हुए हैं, तो यहाँ डेफिनिट का सेंस हो रहा है। जॉन गॉट द बेस्ट प्रेजेंट, यानी अच्छा इनाम उसे मिला, तो द बेस्ट आपको पता सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। आगे है संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज से पहले द का यूज नहीं करते। आगे क्या है 21 नंबर पे, डैश यानी द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, एक पवित्र जिसको पाक नदी मानी जाती है, ठीक है। आगे है द लायन इज द किंग ऑफ, यानी बीस्ट, बीस्ट मतलब होता है जानवर, तो क्या है द लायन मतलब वही लायन जो जंगल में रहता है, क्या है वो जानवरों का सरदार है। यू आर डैश फूल टू से डैट, यू आर अ फूल, आप बेवकूफ़ हैं, टू से डैट यानी उसको कहने के लिए। फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज, ठीक है, एन का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ई है, ई क्या है वावेल साउंड है। आगे क्या है डैश फ्रेंच यानी द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, तो अगर इस तरह अगर द यूज करेंगे तो वहां के लोग मुराद होंगे। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द ही यूज करते हैं। रामा हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला, तो यहाँ क्या है वावेल का साउंड आ रहा है। बॉम्बे इज अ वेरी डियर प्लेस टू लिव, तो आ वेरी आ का यूज ए का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। आगे क्या है शी इज एन यानी अनटाइडी गर्ल, ठीक है, अनटाइडी मतलब जो थोड़ा लापरवाह टाइप होता है, ठीक है, तो यहाँ वावेल का साउंड इसलिए एन का यूज करेंगे। द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट, द चिल्ड्रेन फाउंड एन एग, एन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ई का क्या है वावेल साउंड है, इन द नेस्ट यानी घोंसले में, ठीक है। अब देखिए हमने आर्टिकल ए एंड द उसके सारे फॉर्म को डिस्कस कर लिया, उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट के तौर पे खाली जगहों को भी हमने भर लिया। इसी तरह से आपके सवालात पूछे जाते हैं। आप आखिर में कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। जाते जाते लाइक करते हुए जाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप उसका हिस्सा बन जाएं। सीडीपी की प्लेलिस्ट आपको मौजूद है, 34 क्लास अभी 2 महीना पहले हुई है, नहीं तो अब हाल में तो चल ही रही है, ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। चलिए इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।